हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपका जो इंग्लिश का मतलब मॉडल पेपर है, जो नमूना पत्र है मतलब, वो आपका जारी हो चुका है, ठीक है ना। तो अपन इस पेपर को मतलब आज सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस पेपर को ज़रूर ध्यान से देखना। तो चलो देखो बच्चों, क्या पूछा है इसमें। ये आपका मतलब 80 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट जो सेक्शन ए है बच्चों, उसके अंदर मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना, जो 9 नंबर का रहने वाला है। तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का सच्चा अमृत क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ये है बच्चों, प्लेन वाटर, ठीक है ना। आंसर फर्स्ट का ये हो जाएगा। मतलब अगर कोई मतलब जीवन का सच्चा अमृत है तो वो क्या है, प्लेन वाटर है, सादा पानी है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है। विच टू डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन्स आर मेंशन इन दिस पैसेज, मतलब इस पैसेज के अंदर मतलब कौन से वो दो उल्लेखित मतलब भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमें बताना है। ये दे रखा है ना, जियोग्राफिकल रीजन्स बताने हैं हमें ना, दो भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हमें बताना है। तो इसका बच्चों एक तो देखो हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखो ये देखो, ये रहा लिबियन, ये क्या है, लिबियन डिजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक तो लिबिया रेगिस्तान और एक मिस्र में जो नील घाटी है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या पूछा है कि हाउ इज़ लीबियन डिजर्ट डिस्क्राइब, मतलब इस ये जो ये जो डिजर्ट है, रेगिस्तान है, उसके बारे में क्या वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से मिल जाएगा आपको। मतलब इसे ऑन वन साइड वाज ए विजिबल सी ऑफ बिलोइंग सैंड विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, ठीक है ना। इसमें देखी जा सकती है, यानी इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ कि मतलब उबलती हुई रेत के समुद्र में मतलब इसको बताया गया है, ठीक है ना, जिस पर कहीं पर भी हरे रंग का एक भी कण मतलब जीवित दिखाई नहीं देता है और ना ही कोई वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तो बच्चों, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है ना। अब बाकी आप करना, मैं इसमें आपको लास्ट वाले बता देता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपसे देखो क्या पूछा है, विच मीन पूछा है बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, ए लिक्विड विच इज़ कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर इमोरलिटी, मतलब इसमें एक लिक्विड के बारे में मतलब पूछा है, ठीक है ना। तो उस लिक्विड का हमें नाम बताना है, ठीक है ना। तो इसमें सीधा आंसर बच्चा हो जाएगा एलेक्सियर ऑफ लाइफ, ये आपको शुरुआत में मिल जाएगा। देखो ठीक है ना, ये आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा। ये रहा एलेक्सियर ऑफ लाइफ, ये इसका मतलब राइट आंसर है, ठीक है ना, अमृत, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, सिमिलर वर्ड है, ठीक है। फिर जो सेकंड है उसमें क्या पूछा है, द स्काई कवर्ड विद क्लाउड्स, यानी बादलों से ढका हुआ आसमान, उसे हम और क्या कह सकते हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ओवरकास्ट। इसमें आपको मीनिंग मिल जाएगी, आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या होता है, ढका हुआ, ठीक है ना। ये कह रहा है द स्काई कवर्ड विद क्लाउड, यानी बादलों से जो आसमान ढका हुआ रहता है, तो इससे रिलेटेड क्या वर्ड हो सकता है, तो ओवरकास्ट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। फिर जो तीसरा है, टू सेटिस्फाई, यानी संतुष्ट करना, द फीलिंग ऑफ थ्रस्ट, भूख की फीलिंग्स होती है, उसको सेटिस्फाई करने वाली चीज़, यानी सिमिलर वर्ड हमें बताना है। तो इसमें बच्चों क्वेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्वेंच, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो सेकंड है, इसमें भी आपको पैसेज ही दिया गया है, ये 6 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है ना। तो इनमें से देखकर हमें आंसर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ नेचर, यानी नेचर का जो तत्व है उसकी क्या योग्यता है, वो हमें इस पैसेज में से देखकर बताना है, ठीक है। फिर जो बी पॉइंट है, व्हाट स्पॉइल द इनबोर्न ट्रेस्ट ऑफ वर्च्यू, ठीक है ना। इनबोर्न ट्रेस्ट ऑफ वर्च्यू का मतलब बच्चों क्या हो गया कि मतलब अपर्याप्त और अनुचित जो प्रशिक्षण होते हैं वो क्या बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। इनबोरम ट्रेट ऑफ वर्च्यू का मतलब क्या हो गया, जो अनुचित लक्षण और अनुचित जो लक्षण होते हैं ना, वो क्या बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। ये तो इसमें से आप देख के करना बच्चों, ठीक है ना। तो इसका अपन एफ वाला देखते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कोमलता, ठीक है। अब इसका पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा इसने ओपोजिट, तो इसमें हार्नेस इसमें दिया हुआ है बच्चों, हार्सनेस, ठीक है ना। आप देख लेना, ये मीनिंग आपको मिल जाएगी।
तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर जो एफ है उसमें आपसे क्या पूछा है, सेम वर्ड पूछा है, क्या, द वर्च्यू वी गेट बाई बर्थ, यानी जन्मजात चीज़ों को अपन क्या कह सकते हैं, तो इसका बच्चों हो जाएगा इनबोर्न ट्रेड्स, इनबोर्न ट्रेड्स। 3-4 मीनिंगें मिल जाएंगी, तो आप कोई सा भी कर दो, राइट आंसर है। ठीक है, इसे भी अपन क्या बोलते हैं, जन्मजाति बोलते हैं। ठीक है, फिर जो आगे है सेक्शन बी बच्चों, उसमें आपसे क्या पूछा है कि यू आर सोनू या फिर सोनम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ GSS बीकानेर। ठीक है, द ब्लॉक लेवल प्रोग्राम ऑफ युवा महोत्सव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, यानी युवा महोत्सव का कोई प्रोग्राम आपके स्कूल में हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। ठीक है, ये देखो ये रहा नोटिस। फिर उसके अथवा में आपसे क्या पूछा है, यू हैव बीन इनवाइटेड टू योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, यानी आपको आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया है, तो आपको एक पोलाइट रिप्लाई देना है, किस चीज़ के लिए, डिक्लाइन द इनविटेशन, कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इनको ज़रूर देखना बच्चों। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए करियर फेयर, इसके ऊपर लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह आपके मतलब स्कूल के में अंदर मतलब करियर फेयर का एक आयोजन हुआ था। ठीक है ना, तो आपको उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, फिर जो अथवा है उसमें क्या पूछा है, राइट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ आपसे पूछा है किस चीज़ पे, हरियाणा राजस्थान अभियान पे। ठीक है, तो इनको याद करना बच्चों आपके हेल्पफुल रह सकते हैं। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि एक वाइन शॉप मतलब खुली है आपके स्कूल के पास। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। ठीक है, शिकायती। फिर जो अथवा है उसके अंदर आपको क्या पूछी है, एप्लीकेशन पूछी है। ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, क्या कह रहा है, यू आर निधि या फिर नमन सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्शन विद एम्पल एक्सपीरियंस, यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, आपने कोई विज्ञापन देखा द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, पोस्ट ऑफ योगा टीचर के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका सेक्शन नंबर सी, इसमें आपसे ग्रामर पूछे, तो फर्स्ट में आपको फ्रेजल वर्ब पूछी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है, कोरोना एपिडेमिक इन इंडिया 2020, मतलब ये जो कोरोना महामारी या ये जो बीमारी आई थी वो कब फैली थी, तो इसमें मतलब 2020 में फैली थी, तो इसके लिए आपको बच्चों बनना है ब्रोक आउट, ब्रोक आउट, ये फ्रेजल वर्ब आपको यूज करनी है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2020 में कोरोना महामारी फैल गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जो सेकंड है बच्चों, ये देखो इसमें दिया हुआ भी है। ठीक है ना, क्या बनना है आपको, ब्रोक आउट। फिर जो सेकंड है ये क्या कह रहा है, द स्टूडेंट मस्ट देयर प्रिपरेशन टू गेट सक्सेस, तो इसके लिए बच्चों आपको बनना है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि द स्टूडेंट मस्ट कैरी ऑन, मतलब बच्चों को अवश्य करनी चाहिए देयर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी टू गेट सक्सेस, यानी सफलता पाने के लिए। ठीक है, फिर जो सी ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, इट इज़ ऑलरेडी कूल, पहले से ही ठंड है, प्लीज़ टर्न ऑफ, यानी बंद कर दो द फैन, यानी पंखे को। ठीक है, ऐसे आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां है बच्चों उसमें आपको कंजक्शन का यूज करना है। ठीक है ना, तो कंजक्शन देखो क्या कह रहा है, शी कुड नॉट स्टडी वेल, वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकी था, ताकि सी गोट गुड मार्क्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकी, फिर भी उसे अच्छे नंबर मतलब मिले। ठीक है ना, तो ये इसमें था हुआ जाएगा। फिर जो बी है, पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सो दैट, ताकि यू में पास तुम पास हो सको। ठीक है, फिर जो सी है, अनिल इज़ रिच, मतलब अनिल जो है वो अमीर है, सो इसलिए ऑल द बॉयज़, सभी लड़के वांट टू चाहते हैं, टू बी हिज फ्रेंड, उसके दोस्त बनना। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर जो आठवां है बच्चों इसमें आपको वाक्य को कंबाइन करना है, और फर्स्ट में आपको क्या पूछा है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, एकदम आसान सा है। इसमें ये क्या कह रहा है, ही हैज़ सम ड्यूटीज़, उसके कुछ कर्तव्य हैं, ही मस्ट परफॉर्म देम। ठीक है ना, तो इसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस एट्रिब्यूट उदाहरण है, ही हैज़ सम ड्यूटीज़, सम ड्यूटीज़। अब इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू का यूज़ होता है बच्चों, और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, टू परफॉर्म, बस ये इतना ही करना है आपको। ठीक है, परफॉर्म, बाकी सब रिमूव हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, फिर जो सेकंड है, द मंकी जम्प्ड, द मंकी जम्प्ड ही रेन अवे, इसमें आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो देखो इसमें फर्स्ट एक्शन हुआ और इसमें सेकंड एक्शन हुआ, और एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हुई, और टाइम गैप क्या आया, जीरो। और टाइम गैप जब जीरो आता है ना बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो जंप्ड जो दे रखी है उसमें आप क्या कर दो, आईएनजी लगा दो, जंपिंग
ठीक है। जंपिंग फिर कोमा लगाओ, द मंकी रेन अवे। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, द मंकी रेन अवे। एक तो आप इस तरह कर सकते हो, और एक आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा हैविंग जंप्ड, यानी कूदते ही द मंकी द मंकी रेन अवे, यानी कूद कर जो बंदर था वो भाग गया, द मंकी रेन अवे। अब इसमें मंकी का यूज़ क्यों किया है? जब एक नाउन और एक प्रोनाउन दिया हो तो हमें नाउन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद बच्चों जो नोवा क्वेश्चन है, उसके आप उसमें आपसे क्या पूछा है, कंडीशनल वर्ब पूछी है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसमें देखो क्या करना है, इफ़ आई बी द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल आई वुड रन द स्कूल वेरी मच। तो इफ़ आ रहा है और बी फॉर्म जब भी पूछे और सेकंड पार्ट में आपको वुड प्लस वर्ब की फॉर्म दी हो तो बच्चों आपको वाज या वर का यूज़ करना होता है। तो आप एक ही बात याद रखो कि अगर बी फॉर्म जब भी दी है तो आपको हमेशा वर का ही यूज़ करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। फिर बी में देखो क्या कह रहा है, हैड प्लस वर्ब की अगर एक तरफ थर्ड फॉर्म दी हो, यानी कंडीशन वाले सेंटेंस के अंदर अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो सेकंड में आप क्या करोगे, वुड हैव और वर्ब की आप क्या कर दोगे, थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव तो आएगा और विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन डी में भी बच्चों आपसे मतलब पैसेज ही पूछा है, तो ये इजी पैसेज है, आप कर सकते हो। ऑप्शनल क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है, ठीक है ना। तो व्हाट वाज नॉट फाउंड इन द पैकेज, मतलब पैकेज के अंदर क्या नहीं मिला। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, स्पून, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जब देखोगे तो मिल जाएगा। फिर जो सेकंड है, हाउ मेनी नोट्स वर देयर इन द पैकेज, पैकेज में कितने मतलब नोट थे, तो 3 थे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। फिर आगे आता है बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर, 60 वर्ड में आपको करना है कोई एक। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द वर्क डन बाय गांधी फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ कंडीशन इन चंपारण, यानी गांधी के द्वारा जो चंपारण जो गांव था उसकी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए मतलब क्या काम किए गए थे उसके बारे में आपको बताना है। फिर जो बी पॉइंट है, ये कह रहा है डिस्क्राइब द एफर्ट डन बाय द अथर टू कंकर द फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के डर, यानी पानी पर जो डर उसको पाना था उस पर विजय पाने के लिए उसने क्या एफर्ट करे, यानी क्या प्रयास करे थे अथर ने, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो कोई सा भी एक कर सकते हो। फिर जो 12वां क्वेश्चन है बच्चों, ये मतलब आपको 20 से 30 शब्दों में करने हैं। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट डज हेमल थिंक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ये हेमल क्या सोचता है। फिर जो वी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोवेल रिटन बाय अम्बेर्टो इको, ठीक है ना, उस नोवेल का नाम बताना है जो अम्बेर्टो इको द्वारा लिखी गई, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न, वो क्या कारण है, फॉर इट्स ह्यूज सक्सेस, उसके सफल होने का, ठीक है। फिर जो 13वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको एक्सटेंजा दी है, स्टेंजा दी है, ठीक है ना। तो आपको एक्सप्लेन करना है, एंड सच टू इज़ द गार्डनर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ठीक है ना। तो ये है, और ये जो सेकंड है अथवा में, ये कौन सी है, माई मदर एट 66 वाली है ये, ठीक है ना, आई सा माई मदर बी साइड मी, ठीक है। तो करनी है आपको। फिर जो 14 क्वेश्चन है इसमें आप कहते हैं बच्चों पोइम के क्वेश्चन, तो कोई एक करना है। हाउ विल कीप क्वाइट हेल्प क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड, एक अच्छा संसार बनाने में कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना कैसे सहायक होता है, ठीक है ना। फिर भी व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आपको सेंट्रल आइडिया बताना है आंट जेनिफर टाइगर का, ठीक है। फिर जो 15वां है बच्चों, लिस्ट द नेचुरल थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दिस पोएम, यानी इस पोएम के अंदर आपको नेचुरल थिंग्स के बारे में बताना है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसकी। फिर जो बी है, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, तो ये आपके रोड साइड स्टैंड से मतलब क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा है, डिड डॉक्टर सदाव डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, मतलब जो डॉक्टर सदाव थे वो अपनी मतलब जो ड्यूटी थी वो उसको ऑनेस्टली निभाते थे क्या। तो एक्सप्लेन करना आपको एक रीज़न के साथ, सुटेबल रीज़न के साथ। फिर आपसे पूछा है हाउ वाज द टाइगर किंग किंग किल्ड बाय द 100 टाइगर, मतलब 100 टाइगर से ये राजा कैसे मारा गया था, ठीक है। फिर जो 17वां है, ये क्या कह रहा है कि हाउ कैन बी इंडिग्निटीज ऑफ अनटचेबिलिटी बी थ्रोन अवे, तो छुआछूत से रिलेटेड जो अपमान सहा जाता है उससे रिलेटेड आपको बताना है, ठीक है। तो ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से आया है, ठीक है। फिर जो बी है, फॉर वाट पर्पज इन अंटार्कटिका रिगार्ड एज द आइडियल प्लेस फॉर साइंटिफिक स्टडी,
ठीक है ना। ये साइंटिफिक स्टडी यानी पढ़ाई के लिए उपयुक्त कैसे हो सकता है, ठीक है, शायद उससे रिलेटेड कुछ पूछा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो इसमें देखो बच्चों क्या पूछा है, विच न्यूज़पेपर वाज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल पर जो, तो ये पूछ रहा है कि विच न्यूज़पेपर यानी कौन सा न्यूज़पेपर था जो उस थर्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पर छपा था, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, द वर्ल्ड, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्लिस साइक्रेस्टिस, यानी चार्ली का जो मनोवैज्ञानिक सॉरी वो जो मनोवैज्ञानिक जो भी डॉक्टर था उसका क्या नाम था, तो बच्चों उसका नाम सेम था, ठीक है। फिर जो सी है, हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने साल का था, तो बच्चों डेरी 14 यानी 14 साल का था, ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है ये राइट है। फिर जो डी है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि हाउ डिड मिस्टर लेम लॉज हिज लेग, उसने अपनी टांग कहाँ खो दी थी, तो लॉस्ट इन वार, युद्ध में ही तो खोई थी। फिर जो ई है, वाट टेरिबल वार्निंग डिड जीत कलासा रिसीव फ्रॉम हर फ्रेंड जुडविन, यानी जो उसकी फ्रेंड जीत कलासा की जो फ्रेंड थी जुडविन, उसने उसे क्या वार्निंग दी थी, तो कटिंग ऑफ द हेयर, उसके बालों के काटने के बारे में उसने सुना था, ठीक है ना, उसके बारे में बताया था। फिर जो एफ है, ये क्या कह रहा है, वाई डिड जीत कलासा फील ह्यूमिलेटेड, यानी अपमान क्यों वो फील करती है, अनुभव करती है, ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, जब उसके बड़े बड़े बालों को काटा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों ये ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है, बिकॉज कटिंग हेयर वाज कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ कावर्डिक एमोंग हर पीपल, यानी जो कायर जो लोग होते हैं उनके बाल छोटे करते मतलब करे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो जी है उसमें क्या पूछा है, हाउ मच मनी वाज टू बी पेड फॉर 50 रिंग्स, यानी 50 अंगूठियों के लिए मतलब कितने लाख रुपए मतलब चुकाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है बच्चों 1 लाख, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो एच है, हु वाज द हेड ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, मतलब हेड कौन था उसके अंदर, ठीक है ना, तो एच के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, जियोफ ग्रीन, ये हो जाएगा, ये उसका हेड था। फिर जो लास्ट है, वेयर वाज सदाव वाइफ बोर्न, मतलब सदाव की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों जापान में हुआ था, ठीक है। तो बच्चों आपका मतलब मैंने मॉडल पेपर ये पूरा बता दिया है, तो इसको याद करना, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना।